हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों की कक्षा दूसरी की हिंदी के 16वें पाठ चांद का कुर्ता इस कविता को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला। सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन करती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। सुनकर बात यह कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। जाड़े की बात तो ठीक है पर मैं डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुमको देखा करती हूँ। कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू हुई यह बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो प्यारे बच्चों, इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह जी दिनकर ने। इस कविता में आपने आसमान में चांद देखा होगा ना, तो आप देखोगे कभी चांद आधा दिखाई देता है, कभी थोड़ा दिखाई देता है, कभी पूरा दिखाई देता है, कभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब हमें पढ़नी है शब्द अर्थ। हट, हट का मतलब होता है जिद। रोज, रोज मतलब प्रतिदिन। बदन, बदन मतलब शरीर। सफर, सफर मतलब यात्रा। ठिठुरना, कांपना। झिंगोला, ढीला ढाला वस्त्र। भाड़ा मतलब किराया। आसमान मतलब आकाश। सलोने मतलब प्यारे। तो बच्चों, इस कविता में ये जो मम्मी है ना, ये चांद को ये कहती है, चांद ने मम्मी को कहा कि मम्मी मेरे को ना आप एक एक कुर्ता सा सिलवा दो, ढीला ढाला सा। तो इसकी मम्मी ने कहा बेटा तेरे को कैसे सिलवा के दूं, तेरा तो रोज जो है आसमान में साइज बदलता रहता है। आपने भी आसमान में देखा होगा, चांद कभी थोड़ा सा दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है, कभी पूरा दिखाई देता है और कभी कभी तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता है। तो इसने बोला कि बेटा बताओ तुम्हारा जो साइज है वो बदलता रहता है, इसलिए मैं तुम्हें कुर्ता कैसे सिलवा के दूं, किस साइज का सिलवा करके दूं। अब हम इसके पढ़ते हैं, पढ़े और समझे। तो आपको पढ़ना है गिन, गाता, छोटा, बात, चढ़ता, बुन, सच्चे, मुझको, चंगुल, खोज, मदन, सच्ची, राह, पकड़। पढ़े और लिखें। आपको ये पढ़ना भी है और लिखना भी है। मैं पढ़ता हूं और फिर आप लिख लेना। हट, यहाँ पे लिख देना हट। झिंगोला, यहाँ लिख देना झिंगोला। ठिठुर कर, यहाँ लिखना ठिठुर कर। मौसम, मौसम। भगवान, भगवान। कुशल, कुशल का कुशल। अब यहाँ पर उचित विकल्प पर आपको सही का निशान लगवाना है। तो चांद कैसा झिंगोला सिलवाना चाहता है, वो कहता है ना कि मुझे ऊन का झिंगोला सिलवा दो, जैसे अपनी स्वेटर होती है ना ऊन की गरम, मुझे वैसा झिंगोला सिलवा दो। यहाँ आएगा ख, ऊन का। चांद झिंगोला सिलवाने के लिए कह रहा है, किसको कह रहा है, उसने बोला ना मम्मी, अपनी मम्मी को कह रहा है, यानी कि माँ से। भाड़ा, अब इसने लिखता है, कहता है कि ना सिलवाओ झिंगोला तो ला दो भाड़ा, कुर्ता भाड़े का। भाड़ा होता है किराए का, जैसे आप कई बार कोई सामान किराए का लेके आते हो ना, वो होता है किराए का। इन पंक्तियों को मिलाएं। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला।
सिलवा दो मुझको ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन करती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आगे प्रश्न है बच्चों, सोचे और बताएं में नंबर 1, चांद ने मां से ऊन का झिंगोला क्यों मांगा? इसका उत्तर है क्योंकि उसे रात को ठंड लगती थी। दूसरा है, क्या आपने भी चांद को घटते बढ़ते देखा है? तो बच्चों मैंने तो देखा इसलिए मैंने उत्तर लिखा है हाँ, हमने चांद को घटते बढ़ते देखा है। रात को आप आसमान में देखोगे ना 2-3 दिन तो आपको चांद घटता बढ़ता दिखाई देगा। आप आसमान में देखकर मुझे बताना क्या आपने देखा है? ग, आकाश में पूरा चांद कब दिखाई देता है? उत्तर, आकाश में पूरा चांद पूर्णिमा की रात को दिखाई देता है। इसके बाद है, कविता के कुछ शब्द वर्ग पहेली में छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखो। तो बच्चों यहाँ पर मैंने ये आपके लिए ढूंढकर लिख दिए हैं। पहला शब्द है मौसम, देखो मैंने ऐसे निशान लगा दिया मौसम। फिर आगे मैंने ढूंढा है चांद, फिर मैंने ढूंढा है ऊन, फिर मैंने ढूंढा है बदन, फिर मैंने ढूंढा है भाड़े, फिर मैंने ढूंढा है जाड़े, फिर ढूंढा है जादू, फिर ढूंढा पर, और आखिर मैंने ढूंढा आसमान। तो बच्चों ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं मौसम, आप लोग भी देख कर नोट कर लेना। मौसम, चांद, ऊन, भाड़े, बदन, पर, जाड़े, जादू, आसमान। इसके बाद में बच्चों आपको दिए गए शब्द समूह में जो शब्द उस वर्ग का नहीं है उस पर गोला लगाना। जैसे है तोता, मैना, चिड़िया, हाथी, मोर। तो देखो बच्चों ये सारे तोता, मैना, चिड़िया, मोर है ना, ये पक्षी हैं, जबकि हाथी जो है वो पशु है। ये सब आसमान में उड़ते हैं, हाथी नहीं उड़ता है। दाल, चावल, गन्ना, मक्का, गेहूं, इनमें दाल, चावल, मक्का, गेहूं है ना बेटा, हम इनको खाते हैं। जबकि गन्ना जो है, गन्ना मीठा होता है और गन्ने से क्या बनती है? चीनी बनती है। किताब, बल्ला, पेन, कॉपी, पेंसिल, इनमें बाकी सब है ना, किताब, पेन, कॉपी, पेंसिल, इससे हम पढ़ते हैं। जबकि बल्ला जो है इससे हम क्या करते हैं? बैट से हम खेलते हैं। आम, पपीता, केला, सेब, ये सब है बेटा फ्रूट। और मटर जो है वो क्या है? सब्जी। मम्मी मटर की सब्जी बनाती है ना, वो मटर। सोचें और बताएं, कौन रोज घटता बढ़ता है? तो आपको पता है ना कौन रोज बढ़ता घटता है? चांद रोज घटता बढ़ता है। अगला है, चांद किससे हट कर बैठा था? तो आपने लाइन पढ़ी थी ना, एक दिन हट कर बैठा चांद अपनी माँ से। तो उत्तर आएगा, चांद अपनी माँ से हट कर बैठा था। चांद की माँ क्या सिलवा रही थी? चांद की माँ एक झिंगोला सिलवा रही थी। बच्चों आपने चांद की कौन कौन सी आकृतियां देखी? देखो बच्चों यहाँ पर देखो, ये है पूरा चांद है, फिर ये चांद थोड़ा सा आधे से कम, आधा, आधे से ज्यादा, फिर बिल्कुल गायब, फिर थोड़ा सा दिखता है, फिर आधा दिखता है, फिर थोड़ा कम दिखता है। इस ये हमारी धरती है, तो हमारे को चांद इस तरह से दिखाई देता है। जिस दिन पूरा दिखाई देता है ना बच्चों, उस दिन हम कह देते हैं पूर्णिमा। क्या कह देते हैं? पूर्णिमा। और जिस दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता उस दिन को हम कह देते हैं अमावस्या। ठीक है बच्चों। इसके बाद में सुंदर सुंदर आपने लिखना है, नाप तेरा किस रोज लिवाएं। तो देखो बच्चों मैंने एक लाइन आपको लिख कर दे दी है सुंदर सुंदर, ऐसी बाकी लाइनें आप लिख लेना। अब बच्चों इसके बाद में आपको कोई और चांद पर कविता याद करनी है और या फिर आपने इसी कविता को अच्छे से सुनाना है। तो बच्चों ये काम आपका है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर कर टीचर जी को सुनाना। आपने वो कविता तो सुनी होगी ना, चंदा मामा दूर के, पूरे पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुन्नू को दे प्याली में, एक प्याली टूट गई, मुन्नू एक प्याला टूट गया, मुन्नू बेटा रूठ गया, और प्याला लाएंगे, मुन्नू को मनाएंगे। तो ये कविता है जो मैंने आपको सुनाई है, इसे आप याद कर लेना। ठीक है बच्चों।
अब बच्चों हमने आपकी हिंदी गणित सब विषयों पर, आपके अंग्रेजी सब विषयों पर हमने वीडियो बना रखे हैं। आप सारे वीडियो देख लेना और अच्छे से अपना होमवर्क पूरा कर लेना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।